अगर कभी खाने को कुछ ना मिले तो यहां आ जाना। दरवाजा खुलते ही लड़के ने सामने एक बेहद दुबली-पतली लड़की को खड़ा देखा। चेहरा इतना सुंदर, लेकिन हालत ऐसी जैसे कई दिनों से ठीक से खाना तक ना खाया हो। लड़की हिचकिचाते हुए बोली, क्या यहां खाना मिल सकता है? लड़का पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन फिर उसे अपने पिता की पुरानी डायरी याद आई। उस डायरी में एक आदमी का जिक्र था जिसने कई साल पहले बाढ़ में उसकी जान बचाई थी। उसी इंसान से उसके पिता का सालों तक खतों के जरिए संपर्क रहा। लड़का मन ही मन सोचने लगा, क्या ये उसी आदमी की बेटी है? लेकिन अगले ही पल लड़की की आंखें नीचे झुक गई। मेरे पापा 6 महीने पहले गुजर गए। ये सुनते ही लड़का चुप हो गया। ओह सॉरी, शायद मैं गलत समय पर आ गया। मैं चलता हूं। रुको, लड़की ने तुरंत उसे रोका। पापा नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। बाकी चीजों की गारंटी नहीं, लेकिन खाना जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो जल्दी से रसोई में गई और उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगी। तुम बहुत भूखे लग रहे हो, फिलहाल ये खा लो, मैं और कुछ लेकर आती हूं। लेकिन तभी लड़के की नजर लड़की की जेब में रखी एक छोटी चाकू पर पड़ी। ये क्या? कहीं ये कोई चोरू चक्का तो नहीं? शायद लड़की ने उसकी आंखों का डर पढ़ लिया था। वो तुरंत घबरा गई। प्लीज मुझे मत भगाना, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं। लड़के ने गौर से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तुम्हें लो ब्लड शुगर हो गया है क्या? आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, याद नहीं। उस जवाब ने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। लड़का समझ गया, ये लड़की सिर्फ गरीब नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से अकेली जी रही है। घर में अभी सिर्फ नूडल्स है, लेकिन जितना चाहो खा सकती हो। लड़की ऐसे खाने लगी जैसे ना जाने कितने दिनों बाद उसे भरपेट खाना मिला हो। तुम्हारा नाम क्या है? लिन शियाओवान। और तुम्हारे मम्मी पापा? दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। अब लड़का थोड़ा सीरियस हो गया। सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कुछ पल चुप रहने के बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब मैं छोटी थी, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद पापा भी गुजर गए। उसके बाद मैं कूड़ा बीन कर किसी तरह जिंदा रही। कल मुझे घर में पापा की ये चिट्ठी मिली और उसी को पकड़कर मैं बिना टिकट ट्रेन में बैठकर यहां चली आई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप मुझे यहां रहने देंगे? मैं बहुत मेहनत करती हूं, कुछ भी कर सकती हूं, बस मुझे खाना मिल जाए और कोई मुझे परेशान ना करे। उसकी बात सुनकर लड़का अंदर तक हिल गया। असल में वो खुद भी इस शहर को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन अब उसके सामने ये लड़की खड़ी थी जिसके पास इस दुनिया में कोई नहीं था। लड़की धीरे से उठी। मैं चली जाती हूं। धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, लड़के को अचानक खुद पर गुस्सा आने लगा। साला, मैं क्या सोच रहा हूं? वो तुरंत उसके पीछे भागा। अरे रुक जाओ। लड़की बर्फ में खड़ी कांप रही थी। बिना बताए बाहर क्यों चली आई? सॉरी, मुझे लगा मैं आपको परेशान कर रही हूं। हर बात पर सॉरी मत बोला करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस दिन पहली बार किसी ने उससे ये कहा था। फिर लड़का उसे वापस घर ले आया। पहले जाकर नहा लो, फिर कपड़े बदल लेना, बाद में तुम्हें नए कपड़े भी दिला दूंगा। लड़की धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चली गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा व्यवहार कोई उसके साथ क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद अचानक अंदर से आवाज आई। लड़का घबरा गया। क्या हुआ? वो जल्दी से अंदर गया तो देखा लड़की गर्म पानी से डर गई थी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार हीटर वाला शावर इस्तेमाल किया था। लड़का धीरे से बोला, देखो, ये बाएं तरफ कोल्ड वाटर है और ये राइट साइड हॉट वाटर।
उसे समझाते हुए लड़का सोचने लगा। इस उम्र में इसे स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत गहरा दर्द छुपा है। नहाने के बाद जब लड़की बाहर आई, तब लड़के ने एक और अजीब चीज नोटिस की। वो सिगरेट की राख अपने हाथ से पकड़ रही थी, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। तुम ये क्या कर रही हो? लड़की तुरंत डर गई। उस मोमेंट लड़के को समझ आ गया, ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि सालों का ट्रॉमा था। उस रात लड़का अपने माता पिता की छोड़ी हुई बैंक कार्ड निकालता है। मां, पापा, मैं ये पैसे गलत जगह खर्च नहीं करूंगा। मैं इस लड़की को अपने साथ रखूंगा, इसे पढ़ाऊंगा, इसे एक नॉर्मल जिंदगी दूंगा। फिर वो लड़की को बाहर खाना खिलाने ले गया। आज कुछ अच्छा खाते हैं। टेबल पर खाना आने के बाद भी लड़की खाना शुरू नहीं कर रही थी। खा क्यों नहीं रही? असल में उसे आदत ही नहीं थी किसी के साथ बराबरी से बैठकर खाने की। रात को लड़के ने उसे सोफे पर सुलाया। लड़की धीरे से लेटी और उसकी आंखें भर आई। ये सोफा घर की घास से कितना अच्छा है। आज सपना जैसा लग रहा है। पेट भर खाना इतना अच्छा होता है क्या? और उसी रात पहली बार उस लड़की को लगा कि शायद अब उसके पास भी घर है। अगली सुबह लड़का अभी गहरी नींद में था, लेकिन लड़की काफी पहले उठ चुकी थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठी उसे देख रही थी, जैसे डर हो कि कहीं ये सब सपना ना हो। तभी लड़के की नजर उसके तकिए के नीचे रखी चाकू पर गई। सोते वक्त चाकू तकिए के नीचे मत रखा करो, खुद को चोट लग जाएगी। लड़की तुरंत घबरा गई। सॉरी। फिर से सॉरी? लड़का हल्का सा मुस्कुराया और चाकू उसकी तरफ वापस बढ़ा दिया। ये लो, अपने पास रखो। अगर इससे तुम्हें सेफ फील होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लड़की उसकी तरफ ब्लैंक होकर देखने लगी। शायद पहली बार किसी ने उसकी डर को समझने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, अगर मैं सुबह ना उठूं तो ये पैसे रख लेना और खुद जाकर ब्रेकफास्ट खा लेना। लेकिन लड़की ने पैसे ऐसे पकड़े जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। इतने सारे? अरे पूरा खर्च करने के लिए थोड़ी दिए है। फिर लड़का अचानक कुछ याद करके बोला, ओह हाँ, आज तुम्हें नए कपड़े भी खरीदने हैं। चलो तैयार हो जाओ। दोनों मेट्रो से मार्केट की तरफ निकल गए। रास्ते भर लड़की हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार दुनिया देख रही हो। कुछ देर बाद लड़का उसे ड्रिंक दिलाने ले गया। जो पसंद हो ले लो। लेकिन लड़की काफी देर तक सिर्फ प्राइसेस देखती रही। उसे शायद खर्च करने की आदत ही नहीं थी। लड़का उसकी हालत समझ गया। सुनो, अब तुम्हें हर चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। वहां कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये सुनते ही लड़की की आंखें हल्की सी भर आई। मैं समझ गई। लेकिन लड़का तुरंत बोला, नहीं, अभी तुम बिल्कुल नहीं समझी। अब तुम अकेली नहीं हो। उसके बाद लड़का कैजुअली पूछता है, वैसे तुम्हारी एज कितनी है? 18। ये सुनते ही लड़का सोच में पड़ गया। अब मुझे सीरियसली नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसों पर हमेशा नहीं जी सकता था। और अब लड़की की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। तभी उसने अपने पुराने दोस्त को फोन मिलाया। भाई, एक काम था, क्या तू किसी को हाई स्कूल में एडमिशन दिलवा सकता है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन है? रिपीट स्टूडेंट? नहीं, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डॉक्यूमेंट्स सिटी में हैं तो काम आसान है, बाकी मैं संभाल लूंगा। और पैसे? अबे दोस्ती में पैसे कौन मांगता है? लड़का मुस्कुरा दिया। थैंक्स भाई। फोन कटने के बाद उसका दोस्त अचानक बोला, वैसे तू सच में जिंदा है ना? मुझे लगा था तू मर गया। अबे वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसी समय लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास घर की चाबी नहीं थी। ये सुनते ही लड़का खुद को कोसने लगा। साला, इतनी जरूरी चीज देना ही भूल गया। उसने तुरंत अपनी कीचेन निकाली। ये मेन डोर की चाबी है और ये तुम्हारे कमरे की।
इन्हें खोना मत, वरना घर नहीं पाओगी। लड़की कुछ सेकंड तक चाबी को देखती रही। घर, उसकी आंखें हल्की सी कांपने लगी। अब मेरा भी घर है? लड़का मुस्कुराया। हां, अब ये घर तुम्हारा भी है। उस मोमेंट लड़की के चेहरे पर पहली बार जेन्युइनली हल्की सी मुस्कान आई। शाम होते ही लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चलो गैस करो, आज डिनर में क्या खाने वाले हैं? लड़की कुछ देर सोचती रही। पता नहीं। लो सिफन। क्या? अरे स्पाइसी नूडल्स वाली चीज। लड़का हंस पड़ा। दोनों मार्केट से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। तभी लड़की ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये बच गए थे। लड़का कंफ्यूज्ड होकर बोला, मुझे क्यों दे रही हो? ये आपने मुझे पॉकेट मनी दी थी। उसकी आदत अभी भी नहीं बदली थी। उसे लगता था कि जो भी चीज उसे मिले वो उसकी नहीं है। लड़का हल्का सा साय लेकर बोला, सुनो, वो पैसे तुम्हारे लिए थे। तुम्हें हर चीज वापस करने की जरूरत नहीं है। लड़की धीरे से सिर झुका देती है। सॉरी, फिर सॉरी। लड़का माथा पकड़ लेता है। अगर तुम हर 5 मिनट में सॉरी बोलोगी ना, तो लोग सोचेंगे मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूं। इसके बाद लड़की किचन की तरफ जाने लगी। मैं खाना बना देती हूं। रुको, घर में ना तेल है, ना मसाले, ना सब्जियां। क्या बनाओगी? लड़की तुरंत रुक गई। सॉरी, मैं बेकार हूं। बस, इस बार लड़का थोड़ा सीरियस हो गया। अपने बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तुम बेकार नहीं हो। फिर उसने उसे सोफा पर बैठा दिया। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसे लोग दुनिया की सबसे खतरनाक खुशबू वाला खाना कहते हैं। कुछ देर बाद पूरा कमरा स्मेल से भर गया। लड़की ने नाक सिकोड़ ली। ये इतनी बदबू क्यों कर रहा है? क्योंकि असली मजा इसी में है। लड़का एक्साइटेड होकर नूडल्स उसके सामने रख देता है। पहले स्मेल खराब लगती है, लेकिन टेस्ट अमेजिंग होता है। लड़की धीरे धीरे खाने लगी और अगले ही सेकंड उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा है। लड़का हंस पड़ा। देखा, अब से मेरे साथ रहोगी तो रोज अच्छा खाना मिलेगा। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपके साथ रहूं तो क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? लड़का अचानक फ्रीज हो गया। क्या कहा? लड़की तुरंत घबरा गई। अगर पसंद नहीं तो रहने दीजिए। लेकिन अगले ही पल लड़का मुस्कुराने लगा। नहीं, दोबारा बोलो। लड़की शर्माते हुए धीरे से बोली। भैया। उस एक शब्द ने लड़के का दिल पूरी तरह पिघला दिया। ठीक है, अब ऑफिशियली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। खाना खत्म होने के बाद लड़की बाउल्स उठाने लगी। मैं बर्तन धो देती हूं। अरे रहने दो, ये टेक अवे बाउल्स है, इन्हें धोते नहीं। लड़की शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगी। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे काम करने से रोक रहा था। कुछ देर बाद लड़की अचानक उसके पास आकर बैठ गई। अगर मैं यहां बैठूं तो आपको गंदा नहीं लगेगा? यह सुनते ही लड़का कंप्लीटली साइलेंट हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि इस लड़की के साथ पहले कितना बुरा व्यवहार हुआ होगा। गंदा? तुम इंसान हो, कोई गंदी चीज नहीं। लड़की धीरे से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा था। अगली सुबह लड़का सोच रहा था कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, लेकिन तभी किचन से खुशबू आने लगी। वो भागकर अंदर गया और वहां जो देखा उसे यकीन ही नहीं हुआ। लड़की ने पूरा ब्रेकफास्ट खुद बना दिया था। ये सब तुमने बनाया? हां। लड़के ने टेस्ट किया और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गई। ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। लड़की पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी लड़के को कुछ याद आया। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी पुराने घर में होंगे ना? स्कूल एडमिशन के लिए उन्हें लाना पड़ेगा। ये सुनते ही लड़की का चेहरा उतर गया। कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं घर पर रहकर आपके लिए खाना बना दूंगी। लेकिन लड़का तुरंत उसके सामने बैठ गया। सुनो, अब तुमने मुझे भाई कहा है ना,
तो फिर मैं तुम्हें किसी से डरकर घर में छिपने नहीं दूंगा। तुम स्कूल जाओगी, नॉर्मल जिंदगी जियोगी, और जो भी तुम्हें हर्ट करेगा पहले उसे मुझसे डील करना पड़ेगा। लड़की की आंखें भर आई। भैया, जब तुम तैयार हो जाओ तभी चलेंगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़की धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन लड़का और शियाओवान उसके पुराने गांव जाने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते लड़की चुप थी, जैसे वो वापस उस जगह जाने से डर रही हो। लड़के ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? लड़की धीरे से सिर हिला देती है। थोड़ा। लड़का मुस्कुराया। चिंता मत करो, अब मैं साथ हूं। कुछ देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। जैसे ही लोगों ने शियाओवान को देखा, सब आपस में बातें करने लगे। अरे, ये तो पुराने लिन की बेटी है ना? ये वापस आ गई। सुना था भाग गई थी। लगता है बाहर सर्वाइव नहीं कर पाई। लड़का ये सब सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस शियाओवान के साथ उसके पुराने घर की तरफ बढ़ता गया। घर के अंदर घुसते ही लड़की सीधे उस जगह गई जहां उसने डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे। लेकिन नहीं है, वो घबरा गई। मैंने यही रखे थे। लड़का समझ गया, किसी ने जानबूझकर उन्हें हटा दिया है। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन सकते हैं, मैं संभाल लूंगा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। ओहो, आखिर वापस आ ही गई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर घमंडी स्माइल के साथ। तुझे लगा था हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? शियाओवान तुरंत डरकर लड़के के पीछे छिप गई। लड़का समझ गया, यही वो लोग हैं जिन्होंने इसे इतना डराया था। आप कौन हैं? औरत गुस्से से बोली। मैं इसकी बड़ी मां हूं। फिर उसने शियाओवान की तरफ देखकर ताना मारा। तेरे बाप की तरह तू भी निकली निकमी। लड़के का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। जुबान संभाल कर बात कीजिए। औरत हंसने लगी। इतनी जल्दी गुस्सा? लगता है इस लड़की के साथ काफी क्लोज हो गए हो। कहीं इसे खरीद कर तो नहीं लाए? बस, अब लड़के का पेशेंस खत्म हो चुका था। एक और गलत शब्द बोलाना तो अच्छा नहीं होगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया। अरे अरे, लड़ाई मत करो, चलो घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। ये शियाओवान का बड़ा चाचा था। लड़का सिचुएशन समझने के लिए अंदर चला गया, लेकिन उसने शियाओवान को बाहर ही रुकने को कहा। मैं अभी आता हूं। अंदर बैठते ही चाचा सीधे मुद्दे पर आ गया। देखो, अगर तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आखिर इतने साल हमने इसे पाला भी तो है। लड़का उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। पालन किया है या नौकर की तरह इस्तेमाल? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। चाचा ने बात घुमाते हुए कहा, सीधी बात करते हैं, 30 लाख दे दो। लड़की तुम्हारी। ये सुनते ही लड़के की आंखों में गुस्सा उतर आया। आप लोग इंसान हो या ह्यूमन ट्रैफिकर्स? शियाओवान कोई सामान नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी पैसे की बात करते रहे। तब लड़के ने धीरे से कहा, वैसे मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चल जाएगा कि इस लड़की के साथ यहां क्या क्या हुआ था। ये सुनते ही दोनों के चेहरे उड़ गए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अगर पैसे कम हैं तो 25 लाख दे दो। अब लड़के को सब समझ आ चुका था। इन लोगों के लिए शियाओवान सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थी। वो तुरंत उठ गया। बस बहुत हुआ, मैं उसे यहां 1 सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। शियाओवान बाहर ठंड में पानी भर रही थी और उसके हाथ पूरी तरह लाल हो चुके थे। पीछे से वही औरत चिल्ला रही थी, इतना आसान काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे। शियाओवान डर के मारे कांप रही थी। तभी लड़का उसके पास पहुंचा। शियाओवान। लड़की ने ऊपर देखा और उसकी आंखें भर आई। भैया। लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। चलो अभी। औरत चिल्लाने लगी।
अरे, इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। ये हमारे घर में पली है। लड़का पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। अब ये आपके घर की नहीं है, अब ये मेरी फैमिली है। तभी वो आदमी गुस्से में लड़के पर हमला करने दौड़ा, लेकिन लड़का भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। शियाओ वान डरकर चिल्लाने लगी, भैया प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन लड़का रुकने वाला नहीं था। सालों का गुस्सा उसके अंदर फूट चुका था। आखिरकार गांव वालों ने बीच बचाव किया। लड़का चोटिल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने शियाओ वान का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। कार में बैठते ही शियाओ वान रोने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। पागल हो क्या? फैमिली के लिए इतना तो चलता है। अब से याद रखना, तुम्हारे पीछे हमेशा तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा। शहर वापस लौटने के बाद सबसे पहले लड़का शियाओ वान को नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने ले गया। काफी भागदौड़ के बाद आखिरकार उसका स्कूल एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब तुम ऑफिशियली स्कूल जा सकती हो। ये सुनते ही शियाओ वान की आंखों में अजीब सा इमोशन आ गया। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। लेकिन उसी रात लड़का उसे टीवी देखते हुए पकड़ लेता है। अरे, कल तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट है और तुम यहां टीवी देख रही हो? शियाओ वान इनोसेंट फेस बनाकर बोली, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। लड़का हंस पड़ा। तुम्हें देखकर लग भी नहीं रहा कि पढ़ाई से डरती हो। फिर भी ज्यादा देर तक मत जागना, कल जल्दी उठना है। ठीक है भैया। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। भाई, जल्दी दरवाजा खोल, लेट हो जाएंगे। लड़का आधी नींद में उठता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है। बाहर उसका दोस्त खड़ा था। इतनी देर से फोन कर रहा हूं। लेकिन तभी उसकी नजर अंदर खड़ी शियाओ वान पर पड़ी और वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। भाई, ये कौन है? शियाओ वान अभी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल डॉल जैसा। दोस्त शौक में बोल पड़ा, तू ये मत बोलना कि ये तेरी बहन है। लड़का तुरंत बीच में बोला, हां, मेरी छोटी बहन। फिर उसने शियाओ वान की तरफ देखकर कहा, इसे भी भाई बोलो। शियाओ वान धीरे से बोली, भैया। दोस्त का दिल वही पिघल गया। भाई, ये तो लिटरली फेरी जैसी है। इतनी सुंदर लड़की मैंने रियल लाइफ में नहीं देखी। लड़का तुरंत उसे घूरने लगा। बस, ज्यादा मत बोल। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। दोस्त तुरंत सीरियस हो गया। समझ गया। फिर तीनों स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल पहुंचने के बाद कई स्टूडेंट्स शियाओ वान को देखकर रुक गए, क्योंकि वो सच में बाकी सबसे अलग दिख रही थी। एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ और कुछ देर बाद रिजल्ट आया। टीचर शॉक थी। चाइनीज छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। लड़का खुशी से ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। सीरियसली? टीचर मुस्कुराई। हां, आपकी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। शियाओ वान धीरे से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसकी तारीफ भी कर सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद लड़का एक्साइटेड होकर बोला, आज सेलिब्रेशन होगा। दोस्त तुरंत खुश हो गया। मतलब हॉटपॉट? हां। रेस्टोरेंट पहुंचते ही लड़का लगातार मीट ऑर्डर करता गया। दोस्त शॉक्ड होकर बोला, भाई हम 3 लोग हैं, पूरा रेस्टोरेंट नहीं खाना। लेकिन लड़का कैजुअली बोला, ये सब शियाओ वान के लिए है। दोस्त ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। वाह, डिस्क्रिमिनेशन। मेरे लिए कभी इतना प्यार नहीं दिखाया। तभी शियाओ वान क्वाइटली मीट का एक पीस उठाकर लड़के की प्लेट में रख देती है। भैया, आप भी खाइए। दोस्त ये देखकर इमोशनल हो गया। काश मेरी भी ऐसी बहन होती। डिनर खत्म होने के बाद दोस्त घर चला गया। जाते जाते वो हंसते हुए बोला, भाई सीरियसली, अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। घर लौटने के बाद लड़के ने नोटिस किया कि शियाओ वान किचन में कुछ ढूंढ रही थी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? मैं कल सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही थी।
लड़का तुरंत माथा पकड़ लेता है। इतनी रात को? तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन शियाओ वान सीरियस होकर बोली, अगर मैं स्कूल चली गई तो आपको सुबह खाना कौन बनाकर देगा? ये सुनते ही लड़का कुछ सेकंड चुप हो गया। फिर उसने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा। सुनो, अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अच्छे से पढ़ना। बाकी चीजों की टेंशन मुझे लेने दो। शियाओ वान धीरे से सिर हिला देती है। ठीक है। उस रात लड़के ने 3 अलग अलग अलार्म्स लगाए। कल मैं जरूर जल्दी उठूंगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता रहा और लड़का गहरी नींद में सोता रहा। दूसरी तरफ शियाओ वान सुबह 5 बजे ही उठ चुकी थी। उसने क्वाइटली पूरा घर साफ किया, ब्रेकफास्ट बनाया और फिर धीरे से उसके कमरे में आई। भैया, उठ जाइए। लड़का अचानक उठ बैठा। क्या? कितने बजे? आप फिर लेट हो गए। कुछ देर बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठे। लड़का नूडल्स खाते हुए शौक में था। तुम सीरियसली इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? शियाओ वान हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि पहले अगर खाना अच्छा ना बनाऊं तो मुझे खाना नहीं मिलता था। उस एक सेंटेंस ने पूरा माहौल शांत कर दिया। लड़का समझ गया, ये लड़की अभी भी अपने पुराने दर्द से बाहर नहीं आई है। लेकिन उसने मन ही मन एक प्रॉमिस किया, अब इसे कभी अकेले सफर नहीं करने दूंगा। कुछ दिनों बाद शियाओ वान का स्कूल ऑफिशियली शुरू हो चुका था। सुबह सुबह वो नई यूनिफॉर्म पहनकर तैयार खड़ी थी। चेहरे पर हल्की नर्वसनेस, लेकिन आंखों में पहली बार एक्साइटमेंट भी थी। लड़का उसे स्कूल गेट तक छोड़ने आया। डर लग रहा है? शियाओ वान धीरे से बोली। थोड़ा। लड़का मुस्कुराया। अगर कोई परेशान करे ना तो सीधे मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। टीचर ने क्लैप करते हुए कहा, सब लोग ध्यान दो। आज से हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। शियाओ वान नर्वस होकर बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। मेरा नाम लिन शियाओ वान है। बस इतना बोलते ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो मॉडल जैसी दिखती है। इतनी सुंदर लड़की हमारी क्लास में। टीचर मुस्कुराई। कोई सीट बदलना चाहता है? तभी पीछे से एक लड़का तुरंत खड़ा हो गया। मैम, मैं अपनी जगह चेंज करना चाहता हूं। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन टीचर ने उसकी तरफ घूरा। बैठ जाओ। फिर उसने एक लड़की को जगाया जो डेस्क पर सो रही थी। झांग यूयू, उठो, अब से शियाओ वान तुम्हारे साथ बैठेगी। झांग यूयू नींद में ही बोली, जी मैम। फिर उसने शियाओ वान की तरफ देखकर स्माइल किया। हाय। शियाओ वान धीरे से उसके पास बैठ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी नर्वस थी, क्योंकि इतने लोगों के बीच बैठना उसके लिए बिल्कुल नया था। दूसरी तरफ लड़का अपनी नई डिलीवरी जॉब शुरू कर चुका था। पहला ही दिन था और उसे ऑलरेडी रिग्रेट होने लगा। उसका सीनियर उसे देखकर बोला, भाई, तू सच में डिलीवरी बॉय बनने आया है? तुझे देखकर तो लगता है ऑफिस जॉब करेगा। लड़का हंस पड़ा। सिचुएशन इंसान से सब कुछ करवा देती है। फिर दोनों ऑर्डर्स डिलीवर करने निकल पड़े। पहला ऑर्डर 7वीं मंजिल पर था और बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी। लड़का पानी की बोतलें उठाए उठाए ऑलमोस्ट मरने वाला था। ये लोग खुद नीचे आकर पानी क्यों नहीं ले सकते? सीनियर हंसने लगा। वेलकम टू डिलीवरी लाइफ। पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया। कहीं कस्टमर चिल्ला रहा था, कहीं रेस्टोरेंट देर कर रहा था, और ऊपर से ट्रैफिक अलग। शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज शियाओ वान का था। भैया, आपने खाना खाया? बस उस एक मैसेज ने उसकी सारी थकान आधी कर दी। वो मुस्कुराकर रिप्लाई करता है, अभी नहीं। तुमने खाया? कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। ये पढ़ते ही लड़के के चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, अब घर पर कोई उसका इंतजार करता है।
उधर क्लासरूम में लंच ब्रेक चल रहा था। बाकी स्टूडेंट्स ग्रुप्स बनाकर बातें कर रहे थे, लेकिन शियाओ वान अकेली क्वाइटली बैठी थी। तभी झांग यूयू उसके पास आई। तुम लंच नहीं कर रही? शियाओ वान धीरे से बोली। मैं कैंटीन जाने की आदत नहीं है। असल में इतने सालों तक वो हमेशा अकेले खाती थी। भीड़ उसके लिए अभी भी अनकंफर्टेबल थी। झांग यूयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं हूं ना। पहले तो शियाओ वान डर गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। कैंटीन पहुंचते ही कई स्टूडेंट्स फिर उसे देखने लगे, लेकिन इस बार वो उतनी डरी हुई नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई फ्रेंड था। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वो गेट के बाहर खड़ी होकर लड़के का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद दूर से उसकी डिलीवरी बाइक दिखाई दी। भैया, लड़के ने हेलमेट उतारा। सॉरी, लेट हो गया। बहुत ऑर्डर्स थे आज। शियाओ वान तुरंत उसके पीछे बैठ गई और फिर धीरे से उसकी जैकेट पकड़ ली। लड़का मुस्कुराया। भूख लगी है? हूं। चलो, आज तुम्हें मिल्क टी पिलाता हूं। ये सुनते ही शियाओ वान की आंखें चमक उठीं। वही वाली? हाँ, वही वाली। उस मोमेंट लड़के को एहसास हुआ, शायद जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, लेकिन अब पहले जैसी खाली नहीं रही। मिल्क टी लेकर दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौट रहे थे। शियाओ वान कप को दोनों हाथों से पकड़कर छोटे बच्चे की तरह सिप ले रही थी, और लड़का उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इतनी पसंद है तुम्हें ये? शियाओ वान धीरे से सिर हिलाती है, क्योंकि पहले कभी इतनी अच्छी चीजें पीने को नहीं मिली। ये सुनते ही लड़का कुछ सेकंड चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि छोटी छोटी खुशियां भी उसके लिए कितनी बड़ी थी। घर पहुंचते ही शियाओ वान तुरंत किचन की तरफ भागी। मैं खाना बना देती हूं। लड़का पीछे से चिल्लाया। अरे, पहले यूनिफॉर्म तो बदल लो। लेकिन तब तक वो एप्रन पहन चुकी थी। कुछ देर बाद पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। लड़का टेबल पर बैठा उसे काम करते हुए देख रहा था। सच कहे तो उसे अब ये घर पहले से कहीं ज्यादा वार्म लगने लगा था। डिनर के दौरान लड़के ने कैजुअली पूछा, स्कूल कैसा था? शियाओ वान थोड़ा सोचकर बोली, अच्छा, बस अच्छा। लोग अच्छे थे। फिर थोड़ी देर रुककर वो धीरे से बोली, आज किसी ने मुझे वियर्ड नहीं कहा। उसकी आवाज में हल्की खुशी थी। शायद पहली बार उसे लगा था कि वो बाकी लोगों जैसी नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। तभी लड़के का फोन बजा। डिलीवरी कंपनी की तरफ से मैसेज था। कल से उसे डबल शिफ्ट करनी थी। लड़का क्वाइटली फोन साइड में रख देता है, लेकिन शियाओ वान नोटिस कर लेती है। सब ठीक है? हाँ, बस काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो आप थक जाएंगे ना? इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। लड़का मजाक में बोलता है, लेकिन शियाओ वान सडनली सीरियस हो जाती है। ऐसा मत बोलिए। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे फिर किसी अपने को खोने का डर हो। लड़का तुरंत बात बदल देता है। अच्छा सुनो, कल संडे है, कहीं घूमने चले? शियाओ वान की आंखें हल्की चमक उठीं। सच? हाँ, जहां तुम बोलो। कुछ देर सोचने के बाद वो धीरे से बोली, अम्यूजमेंट पार्क। लड़का सरप्राइज्ड हो गया। तुम राइड्स पर बैठ पाओगी? शायद, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती हूं। अगले दिन दोनों सुबह सुबह अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। चारों तरफ लाइट्स, म्यूजिक, भीड़। शियाओ वान हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। इतने लोग, इतनी आवाज। पहले तो वो लड़के के बहुत करीब चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। तभी उसकी नजर एक जायंट फेरिस व्हील पर गई। भैया, उस पर बैठ सकते हैं? लड़का ऊपर देखकर बोला। इतनी ऊंचाई से डर नहीं लगेगा? शियाओ वान कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप साथ हो तो शायद नहीं। उस एक सेंटेंस ने लड़के को कंप्लीटली साइलेंट कर दिया। कुछ देर बाद दोनों फेरिस व्हील में बैठे थे। जैसे जैसे व्हील ऊपर जा रहा था,
पूरा शहर नीचे छोटा दिखने लगा। शियाओवान विंडो से बाहर देखते हुए धीरे से बोली, ये बहुत सुंदर है। फिर अचानक उसने लड़के की स्लीव पकड़ ली। भैया, थैंक यू। किस लिए? मुझे यहां लाने के लिए, मुझे नॉर्मल इंसान जैसा फील कराने के लिए। लड़का उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार जेन्युइनली खुशी दिखाई दे रही थी। और उस मोमेंट उसे एहसास हुआ, शायद उसने सिर्फ शियाओवान की जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि शियाओवान भी धीरे धीरे उसकी खाली जिंदगी को भर रही थी। अम्यूजमेंट पार्क से लौटते वक्त शियाओवान पूरे रास्ते अनयूजुअली क्वाइट थी। लेकिन इस बार उसकी चुप्पी उदासी वाली नहीं थी, वो बस उस दिन की यादों में खोई हुई थी। घर पहुंचते ही लड़का सोफा पर गिर पड़ा। आज तो सच में जान निकल गई। लेकिन तभी उसने देखा, शियाओवान अब भी डोर के पास खड़ी थी। क्या हुआ? वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। आज बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी बाकी लोगों जैसी हूं। लड़का मुस्कुरा दिया। तुम हमेशा से नॉर्मल थी। गलती बस उन लोगों की थी जिन्होंने तुम्हें यह बिलीव करा दिया कि तुम अलग हो। यह सुनते ही शियाओवान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। उस छोटी सी स्माइल ने लड़के का पूरा दिन बना दिया। लेकिन अगले ही दिन मुसीबत फिर वापस आ गई। सुबह डिलीवरी करते वक्त लड़के का एक्सीडेंट होते होते बचा। एक कार अचानक उसकी बाइक के सामने आ गई। अबे देख के ब्रेक इतनी जोर से लगी कि उसका फोन सड़क पर गिरकर टूट गया। उसका हाथ भी हल्का छिल गया था। लेकिन उसे सबसे पहले एक ही चीज की चिंता हुई, शियाओवान, क्योंकि अब वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। उधर स्कूल में शियाओवान पूरे लंच ब्रेक में बार बार फोन देख रही थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसका चेहरा धीरे धीरे पेल होने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी थी। अगर वो भी मुझे छोड़कर चले गए तो? जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका एंजाइटी बढ़ता जा रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद भी लड़का गेट पर नहीं पहुंचा। बाकी स्टूडेंट्स एक एक करके जा चुके थे। अब सिर्फ शियाओवान अकेली खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दूर से एक फेमिलियर आवाज आई, शियाओवान। वो तुरंत पलटी। लड़का दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसकी जैकेट धूल से भरी थी, हाथ पर चोट लगी हुई थी। शियाओवान की आंखें तुरंत भर आई। भैया! वो भागकर सीधे उससे जाकर चिपक गई। लड़का थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने खुद आगे बढ़कर उसे हग किया था। अरे अरे, मैं ठीक हूं। लेकिन शियाओवान उसकी जैकेट कसकर पकड़े रही। मैंने सोचा आप वापस नहीं आएंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के का दिल अंदर से दर्द करने लगा। अब उसे समझ आया, ये लड़की अभी भी अबैंडनमेंट फियर से लड़ रही है। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम खुद मुझे घर से नहीं निकालोगी। मैं यही रहूंगा। शियाओवान धीरे से ऊपर देखती है। प्रॉमिस? लड़का हल्का सा मुस्कुराया। प्रॉमिस। उस रात शियाओवान अनयूजुअली क्वाइट थी। डिनर बनाते वक्त भी वो बार बार उसकी चोट की तरफ देख रही थी। आखिरकार उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बैठिए, मैं दवा लगा देती हूं। लड़का हंस पड़ा। इतनी सी चोट है, लेकिन शियाओवान सीरियस थी। वो बहुत केयरफुली उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगी, जैसे डर हो कि उसे दर्द ना हो जाए। कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से बोली, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं फिर अकेली रह जाती। कमरा अचानक शांत हो गया। लड़का उसकी तरफ देखता रह गया। फिर उसने धीरे से कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। शियाओवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों की पकड़ थोड़ी और टाइट हो गई। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। अब शियाओवान पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही थी। वो स्कूल में थोड़ा खुलने लगी थी, क्लास में आंसर्स देने लगी
और कभी कभी खुद से बातें भी शुरू कर देती थी। सबसे ज्यादा हैरान लड़का था, क्योंकि पहले जो लड़की आंख उठाकर बात तक नहीं करती थी, अब कभी कभी उससे छोटी छोटी शिकायतें भी करने लगी थी। भैया, आज फिर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया ना? अरे लेट हो रहा था। झूठ, किचन में बॉल वैसे का वैसा पड़ा था। लड़का ऑकवर्ड होकर हंसने लगा। तुम डिटेक्टिव बनती जा रही हो। शियाओ वान हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे आपकी चिंता रहती है। उस एक सेंटेंस ने लड़के को कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली साइलेंट कर दिया। उसे एहसास हुआ, अब वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, धीरे धीरे वो उसकी फैमिली बन चुकी थी। लेकिन उसी शाम स्कूल से लौटते वक्त कुछ गड़बड़ हो गया। शियाओ वान यूजुअली गेट के बाहर उसका इंतजार करती थी, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दी। लड़का तुरंत टेंस हो गया। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी उसे स्कूल के पीछे वाली सड़क से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई दी। इतना एटीट्यूड किस बात का है? सिर्फ सुंदर होने से कोई स्पेशल नहीं बन जाता। लड़का तुरंत उस तरफ भागा, और वहां जो उसने देखा, उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। 3 लड़कियां शियाओ वान को घेर कर खड़ी थी। उसका बैग जमीन पर गिरा हुआ था, और वो चुपचाप सिर नीचे किए खड़ी थी। एक लड़की उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोली, हमसे ऊपर बनने की कोशिश मत करना, समझी? शियाओ वान कुछ नहीं बोली, क्योंकि इतने सालों तक अब्यूज सहने के बाद उसने खुद को डिफेंड करना सीखा ही नहीं था। तभी लड़के की आवाज आई, तुम लोग क्या कर रही हो? तीनों लड़कियां तुरंत पलटीं। लड़के का एक्सप्रेशन देखकर वो थोड़ा डर गई। हम तो बस मजाक कर रहे थे। ऐसा मजाक जिसमें 3 लोग मिलकर एक लड़की को कॉर्नर करें? उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। कोई जवाब नहीं आया। लड़का आगे बढ़ा और शियाओ वान का बैग उठाकर उसके हाथ में दिया। चलो। शियाओ वान धीरे से उसके पीछे चलने लगी। पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुप थी। घर पहुंचने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधे किचन में जाकर खाना बनाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लड़का समझ चुका था, वो अंदर से हर्ट हुई है। कुछ देर बाद उसने क्वाइटली स्टोव बंद कर दिया। आज खाना बाद में बना लेना। शियाओ वान स्लोली उसकी तरफ मुड़ी। मैं ठीक हूं। झूठ। उसकी आवाज इस बार सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। अगर ठीक होती तो हाथ इतने कांप नहीं रहे होते। ये सुनते ही शियाओ वान की आंखें हल्की भर आई। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? उसका सवाल सुनकर लड़के का दिल अंदर से टूट गया। इतने सालों तक उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराया गया था कि अब कोई उसे हर्ट करे, तभी वो गलती खुद में ढूंढती थी। लड़का उसके सामने बैठ गया। सुनो, दुनिया में कुछ लोग बिना वजह दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती तुम्हारी है। शियाओ वान चुपचाप उसकी बात सुनती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं नॉर्मल होती तो लोग मुझे वियर्ड नहीं समझते। लड़का तुरंत उसके सिर पर हल्की टैप मारता है। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो स्लोली सिर हिलाती है। तुम खुद को दूसरों की नजर से देखती हो, जबकि सच ये है, तुम उन सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। शियाओ वान की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठीं। स्ट्रांग? हाँ, इतना सब सहने के बाद भी तुम अभी तक मुस्कुरा सकती हो, हर दिन कोशिश करती हो। ये वीकनेस नहीं होती। कमरे में कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर पहली बार शियाओ वान खुद आगे बढ़ी और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। भैया हूं, अगर उस दिन आप मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं सच में कहीं गायब हो जाती। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़का कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। गुड थिंग मैं टाइम पर पहुंच गया। उस रात बहुत दिनों बाद शियाओ वान बिना डर के सो पाई, क्योंकि अब उसे पता था, इस दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा है जो हमेशा उसके साइड पर खड़ा रहेगा। अगली सुबह शियाओ वान जब स्कूल पहुंची तो कल वाली लड़कियां उसे देखते ही चुप हो गई। शायद उन्हें समझ आ चुका था
कि अब वो अकेली नहीं है, लेकिन शियाओवान अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। वो क्वाइटली अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी झांग यूयू उसके पास आई। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। शियाओवान हल्का सा कंफ्यूज्ड हुई। तुमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। यह सुनकर शियाओवान कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू। धीरे धीरे क्लास का माहौल फिर नॉर्मल होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ लड़की की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। डिलीवरी जॉब जितनी आसान उसने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा एग्जॉस्टिंग निकली। सुबह से रात तक बाइक चलाना, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स, लेट डिलीवरीज और ऊपर से कम सैलरी। उसके हाथों पर छोटे छोटे घाव तक पड़ने लगे थे। लेकिन हर रात जब वो घर लौटता और डोर खुलते ही शियाओवान उसे देखकर स्माइल करती, तो उसकी आधी थकान वही खत्म हो जाती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो घर पहुंचा, शियाओवान तुरंत उसके पास आई। आज फिर देर हो गई, ऑर्डर्स बहुत थे और आपने लंच भी स्किप किया ना? लड़का शॉक्ड रह गया। तुम्हें कैसे पता? शियाओवान क्वाइटली उसकी डिलीवरी बैग से अनटच्ड सैंडविच निकाल देती है। ये अभी भी अंदर रखा है। लड़का ऑकवर्ड होकर हंसने लगा। बिजी था, लेकिन इस बार शियाओवान ने सीरियस होकर उसकी तरफ देखा। आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते? उसकी आवाज में जेन्युइन चिंता थी। लड़का पहली बार जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच तो ये था, वो हमेशा से अकेला रहा था। उसे खुद की केयर करने की आदत ही नहीं थी। तभी शियाओवान क्वाइटली किचन में गई और कुछ देर बाद गरम नूडल्स लेकर वापस आई। पहले ये खाइए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। लड़का हंस पड़ा। अच्छा, अब तुम मुझे थ्रेटन भी करने लगी? शियाओवान हल्का सा मुस्कुराई। हां, उस छोटी सी स्माइल को देखकर लड़के को अचानक एहसास हुआ, अब वो सच में बदल रही है। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही थी, धीरे धीरे जीना सीख रही थी। डिनर के बाद दोनों सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद लड़के ने नोटिस किया, शियाओवान बार बार उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? वो थोड़ी हेजिटेंट होकर बोली, भैया, अगर फ्यूचर में आपकी शादी हो गई। लड़का तुरंत चौंक हो गया। अचानक ये सवाल क्यों? शियाओवान नीचे देखने लगी। बस ऐसे ही। फिर क्या मैं आपके साथ रह पाऊंगी? कमरा कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो गया। लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे फिर से किसी दिन छोड़ दिए जाने का डर हो। लड़का धीरे से हंसा। पहली बात, मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। और दूसरी बात, वो थोड़ा झुककर उसके सिर पर हल्की नॉक करता है। तुम फैमिली हो, फैमिली को कोई छोड़ता है क्या? ये सुनते ही शियाओवान की आंखें धीरे धीरे भर आई। लेकिन इस बार वो रोई नहीं। वो बस क्वाइटली उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई और लड़के ने भी उसे हटाया नहीं। उस रात टीवी चलता रहा, लेकिन दोनों में से किसी का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। सुबह लड़का जल्दी उठने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उससे पहले शियाओवान उठ जाती। कभी ब्रेकफास्ट बना देती, कभी उसका यूनिफॉर्म आयरन कर देती, कभी क्वाइटली उसके डिलीवरी बैग में पानी और स्नैक्स रख देती। और सबसे खास बात, अब वो हर बात पर सॉरी नहीं बोलती थी। एक सुबह लड़का किचन में आया तो देखा शियाओवान हुमिंग करते हुए खाना बना रही है। वो कुछ सेकंड्स उसे चुपचाप देखता रहा। उसे याद आया, पहले यही लड़की लोगों से आंख मिलाने तक से डरती थी। अब धीरे धीरे ये घर सच में उसका घर बन चुका था। तभी शियाओवान मुड़ी। भैया, क्या हुआ? लड़का मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस सोच रहा था तुम काफी बदल गई हो। शियाओवान थोड़ा शाय होकर नीचे देखने लगी। क्या? अच्छा वाला चेंज? बहुत अच्छा वाला। उस दिन स्कूल में भी सब कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा चल रहा था। अब क्लास के लोग उससे बातें करने लगे थे।
कुछ लड़कियां उससे स्किन केयर पूछती, कुछ उसके बालों की तारीफ करती, और झांग यूयू तो पूरी तरह उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। लंच ब्रेक में यूयू एक्साइटेड होकर बोली, इस वीकेंड मॉल चले? शियाओ वान इंस्टेंटली नर्वस हो गई। इतनी भीड़ वाली जगह अभी भी उसे अनकंफर्टेबल करती थी। लेकिन फिर उसे लड़के की बात याद आई। डर लगे तब भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उधर दूसरी तरफ लड़के की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डबल शिफ्ट की वजह से वो बैरली सो पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे थे, लेकिन उसने ये सब शियाओ वान से छुपा रखा था। एक रात वो इतनी थक चुका था कि घर आते ही सोफा पर ही सो गया। शियाओ वान क्वाइटली उसके पास आई। उसके हाथों पर नए घाव थे और जैकेट पूरी धूल से भरी हुई थी। वो कुछ सेकंड्स उसे देखती रही, फिर धीरे से ब्लैंकेट उसके ऊपर रख दिया। लेकिन तभी लड़के की आंख खुल गई। हूं। शियाओ वान तुरंत पीछे हट गई। वो अचानक रुक गई, फिर हल्का सा मुस्कुराई। गुड नाइट भैया। लड़का कुछ सेकंड्स उसे देखता रह गया और फिर हंस पड़ा। गुड नाइट। उस छोटी सी बात ने उसका पूरा मूड अच्छा कर दिया। अगले दिन संडे था, रेयर छुट्टी। लड़का फाइनली देर तक सोने वाला था, लेकिन सुबह सुबह किचन से अजीब आवाजें आने लगी। धड़ाम। लड़का घबराकर उठा। क्या हुआ? वो भागकर किचन में गया और वहां देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। पूरा किचन फ्लावर से भरा हुआ था। शियाओ वान के चेहरे तक पर आटा लगा हुआ था। वो ऑकवर्ड होकर खड़ी थी। मैं केक बनाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश? ये तो क्राइम सीन लग रहा है। शियाओ वान एम्बेरस्ड होकर नीचे देखने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड लड़का हंस पड़ा और काफी समय बाद शियाओ वान भी खुलकर हंसी। सच में हंसी, बिना डर, बिना हेजिटेशन के। उसकी वो हंसी सुनकर लड़का कुछ सेकंड्स कंप्लीटली साइलेंट रह गया, क्योंकि शायद यही पहली बार था जब उसने उसे इतना खुश देखा था। कुछ देर बाद दोनों साथ में किचन साफ करने लगे। तभी शियाओ वान अचानक बोली, भैया, हूं। अब मुझे पहले जितना डर नहीं लगता। लड़का धीरे से उसकी तरफ देखता है। गुड। लेकिन फिर वो धीरे से आगे बोली, क्योंकि अब मुझे पता है, अगर कुछ बुरा हुआ भी तो आप मेरे साथ होंगे। उसकी आवाज बिल्कुल सॉफ्ट थी, लेकिन लड़के के दिल तक सीधा पहुंच गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। ऑलवेज। दिन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत लगने लगे थे। सुबह स्कूल, दोपहर डिलीवरी जॉब, रात को साथ में डिनर और टीवी। धीरे धीरे ये सब उनकी छोटी सी रूटीन बन चुकी थी, और शायद इसी वजह से दोनों को अब अकेलापन कम महसूस होने लगा था। एक शाम लड़का डिलीवरी से थोड़ा जल्दी घर लौट आया। जैसे ही उसने डोर खोला, उसे किचन से आवाजें सुनाई दी। एक स्पून शुगर, थोड़ा मिल्क। वो क्वाइटली अंदर गया तो देखा शियाओ वान फोन सामने रखकर कुकिंग वीडियो देखकर कुछ बना रही थी। उसके गालों पर थोड़ा क्रीम लगा हुआ था और चेहरे पर फुल कंसंट्रेशन। लड़का पीछे खड़ा होकर हंसी रोकने लगा। शेफ साहिबा क्या बना रही है? शियाओ वान बुरी तरह चौंक गई। भैया। उसके हाथ से स्पून ऑलमोस्ट गिर गया। इतना डर क्यों जाती हो अभी भी? वो ऑकवर्ड होकर बोली, मैं सरप्राइज देना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने प्लेट उसके सामने रखी। छोटा सा होममेड केक। शेप थोड़ा टेढ़ा था, ऊपर क्रीम भी अनइवन थी, लेकिन क्लियरली उसने बहुत मेहनत की थी। लड़का क्वाइटली उसे देखता रहा। आज कोई स्पेशल डे है क्या? शियाओ वान धीरे से बोली, आज मुझे आपके घर आए एग्जैक्टली 6 महीने हो गए। उस मोमेंट लड़का कंप्लीटली साइलेंट हो गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि इतना टाइम गुजर चुका है। शियाओ वान नर्वस होकर पूछती है, अच्छा नहीं बना? लड़का तुरंत एक बाइट खाता है, कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलता, फिर अचानक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाता है। ओ नहीं। शियाओ वान का चेहरा उतर गया। इतना खराब है? हाँ,
क्योंकि अब बाहर की बेकरी वाला केक मुझे पसंद नहीं आएगा। कुछ सेकंड्स तक शियाओ वान उसे ब्लैंक होकर देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उस रात दोनों बालकॉनी में बैठकर केक खा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे सिटी की लाइट्स चमक रही थी। तभी शियाओ वान धीरे से बोली, भैया, हूं, क्या आपको कभी रिग्रेट हुआ? किस बात का? उस दिन मुझे रोकने का। लड़का कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, शुरू में डर लगा था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किसी की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा या नहीं। लेकिन रिग्रेट? वो हल्का सा मुस्कुराया। एक बार भी नहीं। शियाओ वान क्वाइटली उसकी तरफ देखने लगी। क्यों? लड़का रेलिंग पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ये घर पहली बार घर जैसा लगा। उसकी आवाज बिल्कुल काम थी, लेकिन शियाओ वान की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी ताकि वो नोटिस ना करे, लेकिन लड़का नोटिस कर चुका था। अरे, फिर रो रही हो? नहीं, झूठ। वो हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने कैजुअली अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। अब पहले की तरह शियाओ वान इस टच से डरती नहीं थी, बल्कि उसे इससे कंफर्ट मिलता था। कुछ देर बाद वो धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। और इस बार लड़के ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब दोनों समझ चुके थे ये रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन फिर भी ये किसी भी असली फैमिली से कम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद शियाओ वान अब स्कूल में काफी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा था कि वो पढ़ाई में भी बेहद इंटेलिजेंट है और सरप्राइजिंगली बहुत काइंड भी। जो लड़की पहले क्लास में धीरे से अपना नाम तक नहीं बोल पाती थी, अब वही कभी कभी खुद हाथ उठाकर आंसर्स देने लगी थी। टीचर तक हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश लड़का था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन वो उसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए देखेगा। उस शाम वो डिलीवरी खत्म करके घर लौट रहा था। तभी उसके फोन पर स्कूल से मैसेज आया, पेरेंट मीटिंग इस फ्राइडे रखी गई है। लड़का बाइक चलाते चलाते फ्रीज हो गया। पेरेंट मीटिंग? घर पहुंचते ही उसने पेपर शियाओ वान के सामने रख दिया। ये क्या है? शियाओ वान क्वाइटली पेपर देखने लगी और अगले ही सेकंड उसका चेहरा थोड़ा पेल पड़ गया। अगर आप बिजी हो तो आने की जरूरत नहीं है। लड़का तुरंत बोला, ऐसी कौन सी बात है जो मैं मिस कर दूं? मैं आऊंगा। लेकिन सच ये था, वो खुद नर्वस था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई उसे किसी का गार्डियन मान रहा था। फ्राइडे जल्दी आ गया। लड़का अपनी सबसे साफ शर्ट पहनकर स्कूल पहुंचा, लेकिन बाकी पेरेंट्स को देखकर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। कोई बिजनेसमैन था, कोई ऑफिस वर्कर, सब प्रॉपर अडल्ट्स लग रहे थे। और दूसरी तरफ वो, एक एग्जॉस्टेड डिलीवरी बॉय, वो ऑकवर्ड होकर खड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। शियाओ वान दौड़ती हुई उसके पास आई। आज वो अनयूजुअली खुश लग रही थी। आप सच में आए? अबे, ऐसा क्या रिएक्शन दे रही हो? मैंने कहा था ना आऊंगा। टीचर उन्हें क्लासरूम में लेकर गई, फिर मुस्कुराकर बोली, आप शियाओ वान के बड़े भाई हैं? लड़का थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिलाता है। जी। टीचर जेन्युइनली इंप्रेस लग रही थी। आपकी बहन बहुत मेहनती है, और ऑनेस्टली इतने कम टाइम में मैंने किसी स्टूडेंट को इतना चेंज होते नहीं देखा। फिर उसने रिपोर्ट कार्ड आगे बढ़ाया। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में टॉप स्कोर्स। लड़का कुछ सेकंड्स पेपर को देखता रह गया। ये सच में इसके मार्क्स हैं? टीचर हंस पड़ी। हाँ, और क्लास में बाकी स्टूडेंट्स भी इसे काफी पसंद करते हैं। शियाओ वान क्वाइटली साइड में खड़ी थी, लेकिन उसके कान हल्के लाल हो चुके थे, क्योंकि शायद जिंदगी में पहली बार कोई उसकी तारीफ उसके सामने कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों स्कूल से बाहर निकले। कुछ देर तक साइलेंस रहा। फिर अचानक लड़का बोल पड़ा, मुझे तुम पर गर्व है। बस इतना सुनते ही शियाओ वान रुक गई।
उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। अरे, लड़का पैनिक हो गया। अब मैंने क्या कर दिया? शियाओ वान जल्दी से आंखें पोंछने लगी। कुछ नहीं, बस। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार किसी ने मुझ पर प्राउड फील किया। यह सुनते ही लड़के का दिल कसकर दब गया। उसने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा। अब आदत डाल लो, क्योंकि आगे भी मैं बहुत बार ये बोलने वाला हूं। शियाओ वान हल्का सा हंस दी, आंखों में आंसू होने के बावजूद। उस मोमेंट लड़के को एहसास हुआ, वो अब सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से बना रहा था। पेरेंट मीटिंग के बाद शियाओ वान का कॉन्फिडेंस पहले से और बढ़ गया था। अब वो स्कूल में खुलकर हंसने लगी थी, टीचर से सवाल पूछती और कभी कभी खुद से जोक्स भी कर देती थी। झांग यूयू तो हर दिन टीज करती रहती, तुम पहले इतनी क्वाइट कैसे रहती थी? शियाओ वान हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि पहले मुझे बोलने से डर लगता था, लेकिन अब चीजें बदल रही थी। धीरे धीरे वो खुद को फिर से पहचानने लगी थी। उधर दूसरी तरफ लड़के की डिलीवरी जॉब और मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि अब एक्सपेंसेस पहले से ज्यादा थे। स्कूल फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, डेली एक्सपेंसेस। वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेने लगा था। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक डिलीवरीज करता, लेकिन उसने ये सब शियाओ वान से छुपा रखा था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी, फिर भी लड़का लास्ट ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। अबे सीरियसली? वो भीगते हुए बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर घर पर शियाओ वान बार बार क्लॉक देख रही थी। 11:30, 12:40। उसका एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि लड़का यूजुअली इतना लेट नहीं होता था। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अब उसके हाथ कांपने लगे, पुरानी मेमोरीज फिर वापस आने लगी। अगर वो वापस ना आए तो? आखिरकार वो खुद बाहर निकल गई। बारिश अभी भी तेज थी। वो अम्ब्रेला पकड़कर सड़क पर उसे ढूंढने लगी। कुछ देर बाद दूर सड़क के किनारे उसे एक फैमिलियर सिलुएट दिखाई दिया। लड़का अपनी बाइक धक्का मारते हुए आ रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ। भैया! शियाओ वान दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। लड़का उसे देखकर शॉक हो गया। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के ने तुरंत जैकेट उसके सिर पर रख दी। पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को अकेले बाहर निकल आई? लेकिन शियाओ वान की आंखों में सिर्फ रिलीफ था। आप वापस आ गए, बस वो इतना ही बोल पाई। कुछ सेकंड्स तक दोनों बारिश में खड़े रहे। फिर लड़के ने हल्का सा साह लिया। चलो घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लड़का टॉवल से उसके बाल सुखाने लगा। कल बुखार आ गया ना, तो मैं सीरियसली डांटूंगा। शियाओ वान क्वाइटली उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं डर गई थी। लड़के का हाथ कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। वो समझ गया, ये सिर्फ चिंता नहीं थी, ये फियर ऑफ लूजिंग समवन था। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। सुनो, मैं हमेशा टाइम पर वापस नहीं आ पाऊंगा। कभी काम होगा, कभी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं बिना बताए गायब नहीं होने वाला। शियाओ वान धीरे से सिर हिलाती है। फिर अचानक वो क्वाइटली उसके करीब आ गई और उसका शर्ट कसकर पकड़ लिया। बस थोड़ा जल्दी वापस आया कीजिए। उस मोमेंट लड़के का दिल अजीब सा हैवी हो गया, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगा था, वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, वो सच में उसकी दुनिया बन चुकी थी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद शियाओ वान पूरे स्कूल में और भी पॉपुलर हो गई। अब लोग उसे सिर्फ सुंदर लड़की नहीं कहते थे, बल्कि वो लड़की जिसने सबके सामने खुद को बदल कर दिखा दिया।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब वो चलते वक्त सिर नीचे नहीं रखती थी। अब वो लोगों की आंखों में देखकर बात कर पाती थी। और सबसे खास बात, अब वो जेन्युइनली खुश रहने लगी थी। उस शाम घर लौटते वक्त शियाओ वान अनयूजुअली एक्साइटेड थी। भैया, हूं, आज मैंने खुद से इतने लोगों के सामने बात की। उसकी आंखें लिटरली चमक रही थी। लड़का हंस पड़ा। हां, मैंने देखा, तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ सेकंड्स बाद शियाओ वान धीरे से बोली, पहले अगर इतने लोग मुझे देखते ना, तो मैं डर के मारे रो पड़ती। लेकिन आज वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि आप देख रहे हैं। उस एक सेंटेंस ने लड़के को अंदर तक चुप कर दिया, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगा था शियाओ वान उसके वर्ड्स पर कितना डिपेंड करने लगी है। घर पहुंचने के बाद दोनों बालकॉनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थी। तभी लड़के का फोन बजा। उसकी मां के पुराने दोस्त का कॉल था। हेलो। कुछ देर बात करने के बाद लड़के का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस हो गया। कॉल कटते ही शियाओ वान तुरंत पूछती है, सब ठीक है? लड़का कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है। शायद अगले महीने मेरी डिलीवरी जॉब चली जाए। कमरे में साइलेंस छा गया। शियाओ वान का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। तो अब क्या होगा? असल में यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। उसे डर था कहीं फिर से उनकी जिंदगी टूट ना जाए। लेकिन लड़का मुस्कुराने की कोशिश करता है। अरे, इतना सीरियस फेस मत बनाओ, कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन इस बार शियाओ वान आसानी से कन्विंस नहीं हुई। रात को जब लड़का सो गया, वो क्वाइटली उसके कमरे के बाहर बैठी रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर भैया की जॉब चली गई तो वो इतना प्रेशर अकेले कैसे संभालेंगे? अगले दिन स्कूल के बाद वो सीक्रेटली पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने लगी। कैफे, बुक स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम अभी स्टूडेंट हो। शाम को जब वो घर लौटी तो लड़के ने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ। वो कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम कहीं जॉब ढूंढने तो नहीं गई थी? शियाओ वान फ्रीज हो गई। उसकी साइलेंस ही आंसर थी। लड़का धीरे से साय करता है। शियाओ वान, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, लेकिन मैं भी हेल्प करना चाहती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं चाहती कि आप अकेले सब कुछ सहें। यह सुनते ही लड़का कुछ सेकंड्स चुप रह गया, फिर वो धीरे से उसके सामने बैठ गया। सुनो, तुम्हें पता है मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं? शियाओ वान धीरे से सिर हिलाती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो जिंदगी मिले जो तुम्हारे पास पहले कभी नहीं थी। अगर तुम अभी खुद को फिर से बर्डन समझने लगी ना, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। शियाओ वान की आंखें धीरे धीरे भर आई। मैं बर्डन नहीं हूं, लड़के ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया। कभी नहीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो जो मुझे मिली। बस इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। भैया, अगर समडे मैं सच में आपके किसी काम आ पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरा सिंसेरिटी था। लड़का कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम अभी भी मेरे काम आती हो। शियाओ वान कंफ्यूज्ड होकर पलके झपकाती है। कैसे? जब मैं घर वापस आता हूं ना, और तुम डोर खोलकर भैया आ गए बोलती हो, तो पूरा दिन का स्ट्रेस आधा वही खत्म हो जाता है। शियाओ वान क्वाइटली उसे देखती रही। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी छोटी बातें भी किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लड़का हंसते हुए आगे बोला, इसलिए ज्यादा सोचो मत, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो। कुछ सेकंड्स तक कमरे में साइलेंस रहा, फिर धीरे धीरे शियाओ वान के चेहरे पर वही सॉफ्ट स्माइल वापस आ गई। अगली सुबह
लड़का यूजुअल की तरह जल्दी काम पर निकल गया, लेकिन दोपहर में अचानक उसे स्कूल से कॉल आया। उसका दिल इंस्टेंटली घबरा गया। हेलो, क्या आप शियाओ वान के गार्डियन बोल रहे हैं? जी। क्या हुआ? आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें बस हल्का फीवर है, शायद ज्यादा स्ट्रेस और कम रेस्ट की वजह से। लड़का बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत स्कूल पहुंचा। नर्स रूम में शियाओ वान बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा हल्का लाल था और वो क्लियरली वीक लग रही थी। जैसे ही उसने लड़के को देखा, वो धीरे से बोलती है, सॉरी। लड़का तुरंत उसके सिर पर हल्की टैप मारता है। बस अब एक और सॉरी बोलाना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। शियाओ वान क्वाइटली चुप हो गई। घर वापस आते वक्त वो पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे स्लोली चलती रही। घर पहुंचते ही लड़के ने उसे सोफा पर बैठाया। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन डिनर मैं बना लूंगा। लॉन्ड्री कल हो जाएगी, लेकिन SHHH। वो उसके माथे पर कोल्ड पैच लगाता है। आज सिर्फ रेस्ट। शियाओ वान कुछ सेकंड्स उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आप हमेशा इतने अच्छे क्यों हैं? लड़का इंस्टेंटली हंस पड़ा। अच्छा, कल ही कस्टमर ने मुझे गाली दी थी। वो इसलिए क्योंकि वो इडियट होगा। उसका सीधा जवाब सुनकर लड़का कुछ सेकंड्स लिटरली स्पीचलेस रह गया। फिर वो हंसते हंसते सोफा पर गिर पड़ा। अरे वाह, अब तुम मुझे डिफेंड भी करने लगी। शियाओ वान हल्का सा एम्बेरस्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल अभी भी थी। उस रात बहुत दिनों बाद पहली बार लड़के ने डिलीवरीज की टेंशन भूलकर जल्दी सोया, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था शायद जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं रही। अगले कुछ दिनों तक शियाओ वान को स्ट्रिक्ट रेस्ट पर रखा गया और लड़का वो लिटरली ओवर प्रोटेक्टिव बन गया था। कोल्ड पानी नहीं, विंडो खुली मत छोड़ो, होमवर्क बाद में करना। और ये क्या, फिर से इंस्टेंट नूडल्स? शियाओ वान सोफा पर ब्लैंकेट में लिपटी क्वाइटली उसे देख रही थी। फिर धीरे से बोली, भैया आप बिल्कुल मॉम जैसे बिहेव कर रहे हो। लड़का इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। क्या कहा? शियाओ वान को भी शायद रियलाइज हो गया कि उसने क्या बोल दिया। वो तुरंत घबरा गई। मेरा मतलब। लेकिन लड़का अचानक हंस पड़ा, इतना कि उसकी आंखों में पानी आ गया। ओ ग्रेट, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मैं मिडिल एज्ड पेरेंट बन ही गया। शियाओ वान भी धीरे धीरे हंसने लगी, और शायद यही चीज सबसे ज्यादा स्पेशल थी। अब वो बिना डरे हंस सकती थी। कुछ दिनों बाद उसका फीवर पूरी तरह ठीक हो गया। उसी दिन स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल अनाउंस हुआ। पूरी क्लास एक्साइटेड थी। कोई डांस कर रहा था, कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस की प्लानिंग कर रहा था। झांग यूयू तुरंत शियाओ वान के पास आई। हम कैफे थीम बूथ बनाएंगे और तुम भी हेल्प करोगी। शियाओ वान थोड़ा नर्वस हुई। मैं? हाँ तुम्हारा फेस ही कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। यूयू जो कर रही हूं। लेकिन ऑनेस्टली पूरी क्लास सीक्रेटली यही सोच रही थी, क्योंकि अब शियाओ वान स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स में से एक बन चुकी थी। उस शाम वो अनयूजुअली एक्साइटेड होकर घर लौटी। भैया आज इतनी खुश क्यों हो? स्कूल फेस्टिवल आने वाला है और मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूं। लड़का जेन्युइनली सरप्राइज था, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक वो भीड़ देखकर कांप जाती थी और अब खुद इवेंट्स ज्वाइन कर रही थी। वो सॉफ्टली मुस्कुराया। नाइस, तो फिर मैं डेफिनेटली आने वाला हूं। शियाओ वान की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच? हाँ, लेकिन अगर तुमने कोई वियर्ड कॉस्ट्यूम पहना ना, तो मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। भैया, उसका फेक ऑफेंडेड फेस देखकर लड़का हंस पड़ा। फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई। स्कूल के बाद भी स्टूडेंट्स रुककर डेकोरेशंस करते थे। एक दिन शियाओ वान पेंट कर रही थी। तभी कुछ लड़के पास से गुजरते हुए धीरे से बोले, यार वो सच में अनरियल लगती है, मूवी एक्ट्रेस जैसी। शियाओ वान इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो गई।
पुराने दिनों की तरह उसके हाथ हल्के कांपने लगे। लेकिन तभी झांग यूयू बीच में आ गई। देख क्या रहे हो? काम नहीं है क्या? दोनों ऑकवर्ड होकर वहां से निकल गए। यूयू वापस उसकी तरफ मुड़ी। तुम ठीक हो? शियाओवान धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे अभी भी अटेंशन से डर लगता था। उस रात बालकॉनी में बैठी वो अनयूजुअली क्वाइट थी। लड़के ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या हुआ? कुछ सेकंड्स बाद वो धीरे से बोली, भैया, अगर समडे लोग मुझे फिर से हेट करने लगे तो? लड़का क्वाइटली उसकी तरफ देखने लगा। क्यों अचानक ऐसा सोचा? क्योंकि वो रेलिंग की तरफ देखने लगी। जब लोग आपको नोटिस करते हैं तो इवेंचुअली वो हर्ट भी करते हैं। उसकी आवाज में पुराने दर्द की हल्की झलक थी। लड़का कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हां, कुछ लोग हर्ट करेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराया। इस बार फर्क ये है कि तुम अकेली नहीं हो। शियाओवान धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ चली गई ना, तो कम से कम एक इडियट हमेशा तुम्हारे साइड पर रहेगा। कुछ सेकंड्स कंप्लीट साइलेंस रहा। फिर शियाओवान हल्का सा हंस दी। इडियट कौन? मैं नहीं बताऊंगा। भैया, सो जाओ अब। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों समझ चुके थे, ये रिश्ता अब सिर्फ ग्रैटिट्यूड या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं रहा था। कल्चरल फेस्टिवल का दिन आखिरकार आ गया। पूरा स्कूल लाइट्स और डेकोरेशन से भरा हुआ था। हर तरफ म्यूजिक, लाफ्टर, स्टूडेंट्स की भीड़, और बीच में शियाओवान कैफे बूथ के अंदर एप्रन पहने खड़ी थी। उसके बाल हल्के बंधे हुए थे, चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल, इतनी सुंदर कि कई लोग सिर्फ उसे देखने के लिए बूथ के पास रुक रहे थे। झांग यूयू धीरे से उसके कान में बोली, तुम्हारी वजह से हमारी सेल्स डबल हो गई है। यूयू, फैक्ट्स है, लेकिन शियाओवान बार बार क्राउड में किसी को ढूंढ रही थी। और कुछ देर बाद उसने उसे देख लिया। लड़का दूर गेट के पास खड़ा था, डिलीवरी यूनिफॉर्म में, क्लियरली काम से सीधे आया था, लेकिन फिर भी आया था। शियाओवान की आंखें इंस्टेंटली चमक उठीं। भैया, वो ऑलमोस्ट दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। लड़का उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर ड्रामेटिक सा लेता है। ओह, तो आज कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की फुल तैयारी है। शियाओवान एम्बेरस्ड होकर उसका हाथ हल्का सा मारती है। भैया, वो हंस पड़ा। गुड जॉब। बस इतना सुनते ही उसका पूरा चेहरा खुशी से भर गया। फेस्टिवल खत्म होने के बाद रात काफी हो चुकी थी। दोनों साथ घर लौट रहे थे। सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। तभी लड़का अचानक रुक गया। शियाओवान, हूं, अगर समडे मैं उतना अच्छा गार्डियन ना बन पाऊं जितना तुम डिजर्व करती हो तो? शियाओवान बिना सोचे जवाब देती है, इम्पॉसिबल। लड़का हल्का सा हंसा। इतना कॉन्फिडेंस? वो धीरे से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे जीना सिखाया हो वो खराब इंसान हो ही नहीं सकता। उस मोमेंट लड़का कंप्लीटली साइलेंट हो गया, क्योंकि शायद उसे पहली एहसास एहसास हुआ उसने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, शियाओवान ने भी उसकी जिंदगी बदल दी थी। कुछ दिनों बाद लड़के की कंपनी ऑफिशियली बंद हो गई, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इस बार उतना टूटा नहीं, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। घर लौटते ही शियाओवान क्वाइटली उसके सामने बैठ गई। अब क्या करेंगे? लड़का कुछ सेकंड सोचता है, फिर अचानक मुस्कुराता है। शायद अपना छोटा कैफे खोलूं। कैफे? हां, तुम कुकिंग कर लेना, मैं डिलीवरी भी कर लूंगा, और कस्टमर्स को तुम्हारी स्माइल सर्व कर देंगे। शियाओवान धीरे धीरे हंसने लगी। ये बिजनेस प्लान बहुत वियर्ड है, लेकिन क्यूट है। उस रात दोनों देर तक फ्यूचर की बातें करते रहे। पहली बार फ्यूचर डरावना नहीं लग रहा था। कुछ महीनों बाद स्कूल के सामने एक छोटा सा कैफे खुला। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वार्म था। कोजी लाइट्स, छोटी टेबल्स, और काउंटर के पीछे शियाओवान।
अब वो पहले वाली डरी हुई लड़की बिल्कुल नहीं रही थी। वो कस्टमर से मुस्कुराकर बात करती, ऑर्डर्स लेती और कभी कभी बच्चों को फ्री डेजर्ट्स भी दे देती। और दूसरी तरफ लड़का हमेशा की तरह बिजी रहता, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं थी। एक शाम कैफे बंद होने के बाद दोनों बाहर बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी शियाओवान सॉफ्टली बोली, भैया, हूं। उस दिन अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। लड़का क्वाइटली उसे सुनता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, और अगर तुम उस दिन मेरे घर नहीं आती तो शायद मैं भी अकेला ही रह जाता। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर शियाओवान धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। अब ये ऑकवर्ड नहीं लगता था, ये बस नॉर्मल था, घर जैसा। लड़का आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, देखा, आखिरकार हैप्पी एंडिंग मिल ही गई। शियाओवान हल्का सा मुस्कुराई, ये एंडिंग नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और शायद वो सही थी। कुछ साल बाद वो छोटा सा कैफे अब पूरे इलाके में फेमस हो चुका था। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, कपल्स, हर कोई वहां आना पसंद करता था, क्योंकि वहां सिर्फ कॉफी अच्छी नहीं थी, वहां का माहौल भी घर जैसा लगता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी शियाओवान की मुस्कान। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वो लोगों से छिपती नहीं थी। वो कॉन्फिडेंटली कस्टमर्स से बात करती, स्टाफ संभालती और कभी कभी लड़के को डांट भी देती। भैया, अगेन आपने लंच स्किप किया? काउंटर के पीछे खड़ा लड़का ऑकवर्ड होकर हंसता है। बिजी था, एक्सक्यूज। पास बैठे कस्टमर्स क्वाइटली हंसने लगते, क्योंकि ये सीन अब कैफे की डेली रूटीन बन चुका था। लेकिन उनके बीच एक चीज कभी नहीं बदली, वो केयर जो शुरू से थी। एक रात कैफे बंद होने के बाद बारिश हल्के हल्के गिर रही थी। दोनों बाहर बैठकर दुकान बंद कर रहे थे। तभी लड़का अचानक बोला, शियाओवान, हूं। तुम खुश हो ना? वो कुछ सेकंड्स उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, बहुत। और आप? लड़का कैफे की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ। अब हूं। कुछ देर साइलेंस रहा। बारिश की आवाज धीरे धीरे आसपास फैल रही थी। फिर शियाओवान सॉफ्टली बोली, भैया, एक बात कहूं? हूं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू, उस दिन मुझे जाने नहीं देने के लिए। लड़का हल्का सा हंसा। तुम अभी तक उस बात को याद रखे हुए हो? क्योंकि उसकी आंखें हल्की भर आई। वो दिन मेरी जिंदगी की शुरुआत था। लड़का कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे हमेशा रखता था। लेकिन इस बार दोनों जानते थे, ये रिश्ता सिर्फ आदत नहीं था, ये वो इंसान था जिसने दूसरे इंसान की टूटी हुई जिंदगी को फिर से जीना सिखाया। कुछ देर बाद लड़का मुस्कुराया, चलो अंदर, कल फिर सुबह जल्दी उठना है। शियाओवान हंस पड़ी, और आपको ब्रेकफास्ट टाइम पर खाना है? हाँ मैडम। दोनों कैफे के अंदर चले गए। दरवाजे पर लगी छोटी सी लाइट धीरे धीरे बंद हो गई, और बाहर बारिश अब भी शांत गिर रही थी। लेकिन इस बार किसी को भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। तो गाइस, आज की कहानी यही खत्म होती है। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक एनीम स्टोरी नहीं थी। ये कहानी थी लोनलीनेस की, ट्रॉमा की, और उस फीलिंग की जब कोई इंसान पहली बार जेन्युइनली केयर किया जाता है। शियाओवान के पास कुछ भी नहीं था, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई फ्यूचर। वो बस सर्वाइव कर रही थी हर दिन। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे बदलने की कोशिश नहीं की, बस एक्सेप्ट किया। और कभी कभी किसी ब्रोकन इंसान को यही सबसे ज्यादा चाहिए होता है, कोई जो उसे फिक्स ना करे, बस छोड़े नहीं। मुझे पर्सनली इस स्टोरी की सबसे अच्छी चीज क्या लगी पता है? ये स्टोरी फोर्सफुली रोमांटिक नहीं बनी।
इसमें इमोशंस धीरे धीरे बिल्ड हुए, ट्रस्ट बना, कंफर्ट बना, फैमिली वाला बॉन्ड बना। और ऑनेस्टली इसी वजह से ये स्टोरी इतनी रियल फील होती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती। एक इंसान सालों तक डर में जी सकता है और फिर एक छोटा सा काइंडनेस का मोमेंट उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे शियाओ वान हर छोटी चीज पर सॉरी बोलती थी। वो सिर्फ हैबिट नहीं थी, वो ट्रॉमा था। उसे हमेशा ये फील कराया गया था कि उसकी एग्जिस्टेंस ही बर्डन है। इमेजिन करो, एक इंसान इतना टूट जाए कि खाना खाते वक्त भी डर लगे या किसी का काइंडनेस देखकर यकीन ना हो, और फिर धीरे धीरे वो सैम इंसान हंसना सीख जाए, फ्रेंड्स बना ले, स्कूल में कॉन्फिडेंट हो जाए और फाइनली खुद को डिजर्व करने लगे। यही इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट था। और भाई ऑनेस्टली मेन कैरेक्टर भी काफी अंडररेटेड था। उसने कोई सुपर हीरो वाली चीज नहीं की, उसने बस बेसिक ह्यूमैनिटी दिखाई। उसने उसे खाना दिया, सुन लिया, प्रोटेक्ट किया और अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन किसी ब्रोकन इंसान के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जबकि कई बार सिर्फ एक सेंटेंस काफी होता है, तुम अकेले नहीं हो। और शायद इसलिए ये स्टोरी लोगों को इतनी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान कभी ना कभी अकेलापन फील करता है। हर किसी की जिंदगी में एक फेज आता है जहां वो चाहता है कि कोई बस उसके साइड पर खड़ा रहे। नो जजमेंट, नो कंडीशंस, बस साथ। और ऑनेस्टली आजकल ऐसी होलसम स्टोरीज कम देखने को मिलती है। अब हर चीज में अननेसेसरी ड्रामा, लव ट्रायंगल, बिट्रेल, ओवर एक्शन डाल देते हैं। लेकिन ये स्टोरी सिंपल थी, सॉफ्ट थी, स्लो थी और शायद इसी वजह से इतनी इमोशनल लगी। वैसे एक बात बताऊं, अगर आगे कभी इसका सीजन 2 आया ना, तो मैं ऑनेस्टली उनका कैफे लाइफ और ज्यादा देखना चाहूंगा। इमेजिन करो, शियाओ वान कस्टमर्स को हैंडल कर रही है और भैया अभी भी ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है और वो अब भी उसे डांट रही होगी, भैया खाना खा लो। ऑनेस्टली उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल थी। अब कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना, स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उसने पहली बार घर बोला, जब वो बारिश में उसे ढूंढने निकली, या जब उसने कहा आप मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो? मेरा पर्सनल फेवरेट शायद वो मोमेंट था जब उसने फाइनली बिना डर के हंसना शुरू किया, क्योंकि वही पॉइंट था जहां लगा, हां, अब ये लड़की सच में हील हो रही है। और भाई, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है ना, तो सीरियसली थैंक यू। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन ऐसी इमोशनल स्टोरीज को जल्दी खत्म करना सही नहीं लगता। कैरेक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, तभी इमोशंस हिट करते हैं। अगर आपको ऐसी और होलसम इमोशनल एनी मूवी स्टोरीज चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर दो अगर एंडिंग होलसम लगी हो, और कमेंट में अगली कौन सी स्टोरी चाहिए वो भी बता देना। हम जल्दी ही नेक्स्ट इमोशनल मास्टरपीस लेकर आएंगे। टैब तक के लिए अपना ध्यान रखो और याद रखो, कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस उसके साथ खड़े रहना काफी होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।